नमस्कार। आज हम मेडिटेट फॉर वेलनेस यूट्यूब चैनल पर जो बाबा जी की यूनिफाइड 2025 श्रृंखला है उसी पर बात कर रहे हैं। हाँ, और ये पूरी चर्चा रॉजर लैम्फियर की किताब यूनिफाइड अ कोर्स ऑन ट्रूथ पर बेस्ड है। बिल्कुल। और आज खास तौर पर हम देख रहे हैं अध्याय 21, सृजन का स्वामी बनना। हमारे पास किताब के हिस्से तो हैं ही, साथ में जो यूट्यूब सेशंस हुए उनकी चर्चाओं के नोट्स भी हैं। हाँ, तो हमारा इरादा यही है कि इन सब सोर्सेस से जो मुख्य बातें हैं, जो इनसाइट्स हैं, उन्हें निकालें। ये समझें कि हमारे विचार, हमारे चुनाव, वो असल में हमारी दुनिया कैसे बनाते हैं और हम कैसे सचेत रूप से अपने जीवन के अनुभवों को आकार दे सकते हैं, एक तरह से सृजन के स्वामी बन सकते हैं। सही। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो शुरुआत होती है इस कॉन्सेप्ट से, स्वतंत्र इच्छा या संकल्प शक्ति। किताब इसे हमारा एक फंडामेंटल राइट और एक बड़ी जिम्मेदारी बताती है। सुनने में तो ये काफी पावरफुल लगता है ना? ये है ही, बहुत पावरफुल और इतना बेसिक है कि इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई भी नहीं। अच्छा। हाँ, जब तक कि हम खुद ही इसे किसी और को न सौंप दें, चाहे जानकर या बिना जाने। और अगर हमने मान लीजिए ऐसा कर भी दिया है, तो इसे वापस लेना वो भी हमारी स्वतंत्र इच्छा का ही एक एक्ट है। ये पावर हमेशा हमारे अंदर ही रहती है। ये जो जिम्मेदारी वाली बात है, ये थोड़ी सोचने पे मजबूर करती है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, उसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। ये मानना कभी कभी मुश्किल हो सकता है, खासकर जब हालात मुश्किल हों। हाँ बिल्कुल, ये स्वीकार करना चैलेंजिंग हो सकता है, पर देखिए यही तो स्वतंत्र इच्छा का एसेंस है। हिंदी में हमने 2 शब्द देखे थे ना, स्वतंत्र इच्छा मतलब फ्री चॉइस, चुनने की आजादी। हाँ। और दूसरा संकल्प शक्ति मतलब विल पावर या इंटेंशन की ताकत। अब इच्छा तो बस एक चाहत हो सकती है, जैसे अरे काश मेरे पास बहुत पैसा होता। हाँ, बस एक विश। हाँ, एक विश। लेकिन संकल्प में उस इच्छा को पाने का एक पक्का इरादा और उस पर पूरा ध्यान लगाना शामिल है। तो ये जो स्वतंत्र इच्छा है ना, ये हमें शक्ति देती है चुनने की कि हम क्या सोचें और फिर उस सोच को संकल्प बनाकर अनुभव में बदलें। तो हाँ, जिम्मेदारी तो हमारी ही है। और ये जानना भी जरूरी है कि हम ये शक्ति किसी को दे सकते हैं। कई बार शायद हमें एहसास भी नहीं होता कि हम अपनी सोचने की शक्ति बाहरी असर को, जैसे समाज, मीडिया या दूसरों की राय को सौंप रहे हैं। बिल्कुल, और यहीं पर अवेयरनेस आती है। ये पहचानना कि कब हम अपनी सोचने की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं और कब हमने इसे दूसरों के हाथ में दे दिया है। और सबसे जरूरी बात, ये जानना कि इसे वापस पाना वो हमेशा पॉसिबल है। किताब कहती है कि सोचने के लेवल पे हमारे पास मूल रूप से 2 ही रास्ते हैं। ये सुनने में तो बहुत सिंपल लगता है, क्या वाकई ऐसा है? हाँ, जो बेसिक चॉइस है वो यही है, या तो हम अपने लिमिटेड, डरे हुए, क्रिटिकल विचारों के दायरे में रहें, या फिर हम ईश्वर के विचारों के असीमित सावर में डुबकी लगाएं, जिसे प्रेम का कुंड भी कहा गया है। ये 2 बिल्कुल अलग पोल्स है। इसके परिणामों को समझाने के लिए वो 2 झीलों वाला रूपक, वो बड़ा असरदार है, उसे थोड़ा और बताएंगे? हाँ, जरूर। सोचिए आप प्यासे हैं और आपको 2 झीलें दिखती हैं। एक छोटी सी है, पानी ठहरा हुआ सा है, शायद थोड़ी स्मेल भी आ रही है। ओके। और दूसरी एक बहुत बड़ी क्रिस्टल क्लियर झील है, पानी एकदम साफ, ठंडा और ताजगी देने वाला। आप किससे पीना चाहेंगे? जाहिर है साफ ठंडी झील से, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। अब सोचिए अगर आप वो गंदा ठहरा हुआ पानी पीते हैं तो क्या होगा? आपको शायद अच्छा नहीं लगेगा, हो सकता है बीमार महसूस करें, एनर्जी डाउन हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। और ये अनुभव आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। लेकिन जब आप साफ झील से पीते हैं तो आपको तुरंत ताजगी मिलती है, एक नई एनर्जी, एक वाइब्रेशन महसूस होती है, आपके लिए पॉसिबिलिटीज के नए रास्ते खुल जाते हैं। ओह, तो इसका मतलब ये हुआ कि सीमित, डरे हुए या नेगेटिव विचार चुनना, चाहे वो कितने भी छोटे क्यों ना लगें, वो उस गंदी झील से पीने जैसा है। और वो हमें डिस्कम्फर्ट, बीमारी, कमी, अकेलापन, डर, यही सब देगा। हाँ, यही तो मेन पॉइंट है। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचो कहने से कहीं ज्यादा गहरा है। ये समझना है कि ईश्वर के विचारों से अलग कोई भी विचार चुनना, ईश्वर के विचार मतलब जो प्रेम, प्रचुरता, शांति, खुशी जैसे गुणों से भरे हैं, उनसे अलग कुछ भी चुनना असल में अपने लिए एक तरह का जहर चुनना है। ओह। ये अच्छा बनाम बुरा का चुनाव नहीं है,
ये दिव्यता बनाम भ्रम का चुनाव है। ईश्वर के विचार चुनना मतलब उस निर्मल झील से पीना। ये हमें एनर्जाइज करता है, जीवन शक्ति देता है और सृजन की अनंत लीलाओं के दरवाजे खोलता है। ये बहुत ही पावरफुल विचार है, क्योंकि हम सब आखिर में चाहते तो यही हैं, खुशी, प्यार, सफलता, समृद्धि। और किताब कहती है कि इन सब के लिए रास्ता एक ही है। हाँ, और वो रास्ता है ईश्वर का विचार कहे जाने वाले प्रेम के कुंड में गोता लगाना। देखिए कितनी अद्भुत सिंप्लिसिटी है इसमें। कोई मुश्किल साधना या सालों की तपस्या की बात नहीं हो रही। बस उस प्रेम की भावना में ईश्वर के गुणों की जो एनर्जी है उसमें डूब जाना है। और जब हम ऐसा करते हैं, जब हम सच में उस प्रेम के कुंड में गोता लगाते हैं, तो क्या होता है? तब हम ईश्वर के गुणों का प्रेम, आनंद, शांति, प्रचुरता सीधा अनुभव करना शुरू कर देते हैं। हमारे लिए सृजन की जो शक्तिशाली लीलाएं हैं उनको खेलने और अनुभव करने की अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। हम अपने जीवन में उन गुणों के नतीजे मैनिफेस्ट होते हुए देखते हैं। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, सही? सिर्फ इमेजिन करने के बारे में। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें सिर्फ अपनी लिमिटेड अवेयरनेस या डर के आधार पर ईश्वर के विचारों की कल्पना नहीं करनी है। जैसे किनारे पर खड़े होकर सोचना कि हाँ वो झील बहुत अच्छी लग रही है। नहीं, हमें सच में उस प्रेम की भावना में, उस अनुभव में उतरना है, उसे महसूस करना है, उसमें जीना है। अगर हम सिर्फ अपने पुराने लिमिटेड सोच के चश्मे से कल्पना करेंगे तो हम रिजल्ट को भी लिमिट कर देंगे। तो ये सब बेसिकली अपनी सोच को सही करने के बारे में है। किताब कहती है कि यही इस पूरे कोर्स का सार है, एसेंस। बिल्कुल, अपनी सोच को सही करना सीखना। और ये हम कैसे करते हैं? अपने संपूर्ण स्व यानी होल सेल्फ के साथ इंटीग्रेट होकर। संपूर्ण स्व मतलब हमारी पर्सनालिटी, आत्मा और डिवाइन कनेक्शन, सबका मिला जुला रूप। अच्छा, जब हम इस संपूर्ण स्व से जुड़ते हैं और उसका गाइडेंस एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें पता चलता है कि कौन से विचार सुधारने लायक है और उन्हें कैसे ठीक किया जाए। इसका मतलब है कि अब हमारे पास एक तरीका है जिससे हम पहचान सकते हैं कि कौन से विचार ईश्वर के गुणों से मेल नहीं खाते और उन्हें कैसे बदला जाए ताकि हम अपनी सच्ची इच्छाओं का सृजन कर सकें। ये विचारों की एक तरह की रीऑर्गेनाइजिंग जैसा हुआ। हाँ बिल्कुल, एक तरह से डीक्लटरिंग। जो काम का नहीं है, जो भ्रम पर आधारित है, उसे हटाना, और जो काम का है, जो सच पर, प्रेम पर आधारित है, उसे स्थापित करना। ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है। लेकिन ज्ञान मिल जाने के बाद वो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है ना, आत्मसंतोष। हाँ, अब मुझे समझ आ गया। किताब इस बारे में क्या कहती है? बिल्कुल, और यहीं पर सतर्कता, विजिलेंस और कर्मठता, डिलिजेंस की बात आती है। देखिए, ये ज्ञान पा लेना एक बात है, पर इसे लगातार प्रैक्टिस में लाना वो दूसरी बात है। सही। खासकर जब हम बदलाव के इस फेज से गुजर रहे हैं तो अपनी सोच के प्रति लगातार जागरूक और मेहनती होना बहुत जरूरी है। वो कॉम्प्लेसेंसी, वो हमें वापस पुरानी आदतों में खींच सकती है। इसके लिए वो FM ट्यूनर वाला उदाहरण बहुत अच्छा था। याद है कैसे पुराने रेडियो में अगर नॉब थोड़ा सा भी हिल जाए तो साफ आवाज की जगह खरखराहट। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ईश्वर के विचारों का जो अनंत स्रोत है वो हमेशा अवेलेबल है। जैसे रेडियो स्टेशन हमेशा ब्रॉडकास्ट होता रहता है, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा ट्यूनर, अगर उसे विजिलेंस के बिना छोड़ दिया जाए तो वो आसानी से भटक कर भ्रम या डर वाले स्टेशन पर जा सकता है। हमें पता भी नहीं चलता और हम गलत फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। और ये सतर्कता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हम अक्सर या तो पास्ट में खोए रहते हैं या फ्यूचर की चिंता करते हैं। हाँ, और किताब साफ कहती है कि अतीत और भविष्य दोनों ही इल्यूजन्स हैं, माया है। अतीत तो बस हमारी टूटी फूटी यादें हैं जो अक्सर असलियत से बहुत अलग होती हैं। हाँ। और भविष्य, वो तो सिर्फ कल्पना है और ज्यादातर हमारे आज के डर और चिंताओं पर आधारित होती है। असलियत, रियलिटी, वो केवल और केवल वर्तमान क्षण में है, प्रेजेंट मोमेंट में। लेकिन जब दिमाग अतीत की बातों या भविष्य की चिंताओं में उलझा हो तो प्रेजेंट में वापस कैसे आएं? कहने में आसान लगता है, पर उस वक्त करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तरीका सिंपल है पर प्रैक्टिस मांगता है। अपनी इंद्रियों को एक्टिवेट करें। अभी इसी पल आपके आसपास क्या आवाजें हैं, जस्ट लिसन, उन्हें सुने। क्या कोई गंध है, उसे महसूस करें। स्मेल, अपने चारों ओर देखें, रंग, शेप्स, ऑब्जेक्ट्स। ओके, सेंसेस को इन्वॉल्व करना है। हाँ, जब आप अपने इंद्रियों को वर्तमान क्षण में लगाते हैं तो दिमाग को पास्ट या फ्यूचर से वापस खींच लाते हैं।
और ईश्वर के विचार और उनके गुण, प्रेम, शांति, आनंद, वो केवल वर्तमान में ही अनुभव किए जा सकते हैं। और ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है कि फ्यूचर का क्रिएशन भी वो प्रेजेंट में ही होता है। हमारे आज के विचार और फीलिंग्स ही हमारे कल का बीज बो रही हैं। सही कहा। इसीलिए तो प्रेजेंट मोमेंट में अपने विचारों के प्रति जागरूक और जिम्मेदार होना इतना इतना जरूरी है। तो मान लीजिए कोई नेगेटिव विचार आता है, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, या मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मैं फेल हो गया। उस वक्त क्या करें प्रैक्टिकली? किताब कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती है। उस विचार से बाहर निकले, स्नैप आउट ऑफ इट तुरंत। ओके। अगर गरीबी का विचार है तो फौरन प्रचुरता के बारे में सोचें, अपनी ब्लेसिंग्स गिनें, वो सब कुछ जो आपके पास है, चाहे कितना भी छोटा लगे। ग्रैटिट्यूड महसूस करें। अगर प्यार न मिलने का विचार है तो अपने दिल से सभी को और खुद को प्यार भेजें। महसूस करें कि आप खुद प्रेम का स्रोत हैं। अगर असफलता का विचार है तो वर्तमान क्षण में किसी भी छोटी सी चीज में सफलता की भावना महसूस करें, चाहे वो अच्छे से गाड़ी साफ करना हो, या स्वादिष्ट खाना बनाना हो, या बस प्रेजेंट मोमेंट में शांति से बैठना हो। उस क्षण में सफलता को अनुभव करें। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर इसके लिए लगातार कोशिश करनी होगी, है ना? ये कोई वन टाइम फिक्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। निरंतर कर्मठता चाहिए, डिलिजेंस। ईश्वर के विचारों की ओर, प्रेम की ओर लौटने से कभी थकना नहीं है। और जब हम ईमानदारी से अपने विचारों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं ना, तो हम अक्सर पाते हैं कि ज्यादातर समय हम सही ढंग से सोच ही नहीं रहे होते। हम या तो अतीत के पछतावों में या भविष्य की चिंताओं में अटके रहते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा वो हमें किसी भी क्षण अपने विचारों और अनुभवों को बदलने की शक्ति देती है। इस पूरी प्रक्रिया में क्या हमारा हायर सेल्फ वो भी कोई रोल प्ले करता है? हाँ, बिल्कुल। हायर सेल्फ एक गाइड की तरह है, एक हेल्पिंग हैंड। वो हमें इंट्यूशन के जरिए रास्ता दिखाता है। अंतर्ज्ञान। हमें उस शांत भीतरी आवाज को सुनना और उस पर भरोसा करना सीखना होगा। वो इंट्यूशन जो लॉजिक से परे होता है, पर हमें सही दिशा का एक एहसास कराता है। किताब में हायर सेल्फ से मिलने वाले नेगेटिव सिग्नल की भी बात है। ये क्या है और इसे कैसे पहचाने? ये एक बहुत ही यूजफुल टूल हो सकता है। ये अक्सर शरीर में एक तरह की बेचैनी, डिस्कम्फर्ट या किसी खास सेंसेशन के रूप में महसूस होता है। ये एक इशारा होता है कि हमारे अभी के विचार या एक्शन हमारे सच्चे स्व या ईश्वर के गुणों के साथ अलाइन नहीं है। अच्छा। हाँ, हम जानबूझकर शांत मोमेंट्स में अपने हायर सेल्फ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो हमें ये सिग्नल क्लियरली दे। फिर जब हम इस सिग्नल से फेमिलियर हो जाते हैं तो जैसे ही ये महसूस होता है, हम तुरंत रुककर अपने विचारों और एक्शंस को चेक कर सकते हैं और उनमें सुधार कर सकते हैं। YouTube चर्चाओं में भी इन सब बातों पर कई इंटरेस्टिंग इंसाइट्स आई, जैसे वो कंप्लेसेंसी से बचने का महत्व, वो बार बार दोहराया गया। और अवेयरनेस बनाए रखने के लिए कुछ सिग्नल्स की भी बात हुई थी, जैसे सेलिब्रेशन सिग्नल, अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंस सिग्नल, यस और नो सिग्नल। हाँ, और एक बात जो बहुत उभर कर आई वो ये थी कि प्रेम के कुंड में गोता लगाने पर कंसंट्रेट करने से पूरी प्रोसेस सिंपल हो जाती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स या टेक्निक्स की जरूरत नहीं। सही। ये रेजोनेंस के आइडिया से जुड़ता है। रेजोनेंस मतलब अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन को ईश्वर के गुणों के साथ मैच करना, अलाइन करना। जब हमारी एनर्जी प्रेम, शांति, प्रचुरता के साथ मैच करती है तो हम उन अनुभवों को अपनी रियलिटी में अट्रैक्ट करते हैं और उन्हें सस्टेन करते हैं। वो आर्टिस्ट वाला उदाहरण भी काफी सटीक था, जो उन दो झीलों वाले रूपक को एकदम क्लियर कर देता है। एक कलाकार जो सोचता है अरे आर्ट से पैसे थोड़ी बनते हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, वो असल में उस गंदी झील से पी रहा है। हाँ। और वो वहीं फंसा रहता है। जबकि दूसरा कलाकार जो डिवाइन क्रिएटिविटी और प्रेम से जुड़ता है, ये सोचता है कि मेरी कला ईश्वरीय प्रेम का एक्सप्रेशन है, प्रचुरता पॉसिबल है, वो उस साफ ताजगी भरी झील से पी रहा है। उसके लिए फिर अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। ये सीधे विचारों के चुनाव का नतीजा है। चर्चाओं में एक पार्टिसिपेंट ने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया था, जो इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक साथ लाता है। वो कंटेंट क्रिएशन वाले ऑफर की कहानी। हाँ, वो एक बेहतरीन उदाहरण था। उन्हें एक बहुत लुभावना ऑफर मिला। हायर सेल्फ से पूछा तो नहीं का क्लियर सिग्नल मिला। अच्छा, फिर भी ले लिया? हाँ, क्योंकि ऑफर इतना टेम्पटिंग था कि उन्होंने अपनी फ्री विल यूज करते हुए सिग्नल को इग्नोर कर दिया और काम ले लिया। नतीजा, चैलेंजेस, मुश्किलें, पेमेंट में देरी। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली, क्रिएशन फॉर्मूला यूज किया, प्रेम और क्षमा जैसे गुणों पर फोकस किया।
और आखिरकार मामला सुलझ गया। ये फ्री विल, हायर सेल्फ गाइडेंस को इग्नोर करने के नतीजे, जिम्मेदारी लेने की पावर, गलतियों को स्वीकार करने का साहस और फिर सॉल्यूशन के लिए ईश्वर के गुणों की ओर लौटने का एक बिल्कुल प्रैक्टिकल उदाहरण था। बहुत कुछ सीखने को था उसमें। धन और प्रचुरता पर भी काफी बात हुई थी। ये क्लियर हुआ कि समृद्धि सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है। हाँ, समृद्धि या प्रचुरता वो जीवन के सभी एरियाज में कमी के एब्सेंस की स्थिति है और इसे हम प्रेजेंट मोमेंट में अनुभव करते हैं। ये हेल्थ, रिश्ते, क्रिएटिविटी, टाइम, खुशी हर चीज पर लागू होता है और अक्सर डर ही वो रूट कॉज होता है जो हमें यूनिवर्स की नेचुरल अबंडेंस में यकीन करने से रोकता है। और ये विचार कि हमें पैसे जैसे साधन पर नहीं बल्कि जो डिजायर्ड एक्सपीरियंस है, जैसे सुरक्षा, आजादी, खुशी, उस पर फोकस करना चाहिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट लगा। बिल्कुल, क्योंकि जब हम एक्सपीरियंस पर फोकस करते हैं तो हम ईश्वर के लिए इन्फिनिट रास्ते खोल देते हैं कि वो उस एक्सपीरियंस को हम तक कैसे पहुंचाए। हो सकता है वो पैसा हो या कोई और अवसर या कोई अनएक्सपेक्टेड हेल्प। जब हम ईश्वर के गुणों के साथ पूरी तरह अलाइंड होते हैं ना, तो हम सीधे विचार से भी क्रिएट कर सकते हैं बिना किसी फिजिकल मीडियम के। वाह। और सेल्फ एक्सेप्टेंस और ये महसूस करना कि हम पहले से ही पूर्ण हैं, इसकी भी बात हुई। हाँ, ये इल्यूजन से ट्रूथ की ओर एक बहुत जरूरी कदम है। ये मानना छोड़ना कि हम अधूरे हैं या हमें कुछ फिक्स करने की जरूरत है। हम जैसे हैं पूर्ण हैं। सोच को ठीक करने का मतलब खुद को ठीक करना नहीं है, बल्कि उस इल्यूजन को ठीक करना है जो हमें अपनी पूर्णता देखने से रोकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो सृजन का स्वामी बनने का मतलब क्या हुआ? ऐसा लगता है इसमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का कॉन्शियस और जिम्मेदार इस्तेमाल शामिल है। हाँ, और प्रेम व ईश्वर के गुणों के साथ अलाइन विचारों को चुनना, अपनी सोच के पैटर्न को लगातार सुधारना और रिफाइन करना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना, विजिलेंट रहना और अपने हायर सेल्फ के गाइडेंस पर भरोसा करना। और शायद सबसे जरूरी, अपने जीवन के अनुभवों की पूरी जिम्मेदारी लेना। बाहरी हालात या दूसरों पर दोष डालने के बजाय ये एक्सेप्ट करना कि हमारी रियलिटी हमारे अंदर ही उत्पन्न होती है। ये सब वाकई गहराई से सोचने और जीवन में उतारने वाली बातें हैं। हाँ, और शायद हमारे श्रोताओं के मनन के लिए एक आखिरी विचार ये हो सकता है कि अगर ये सच है कि हमारे विचार ही हमारी रियलिटी बनाते हैं, तो आज इसी क्षण हम अपने विचारों से कौन सी दुनिया चुन रहे हैं और उस चुनाव की पूरी जिम्मेदारी लेने का असल में मतलब क्या है? एक वाकई शक्तिशाली सवाल। इसी विचार के साथ आज की एक गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।